नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आने वाला सप्ताह यानी कि 29 जून से लेकर के और 5 जुलाई के बीच में क्या कुछ रहने वाला है, क्या परिवर्तन होगा, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा आपके उसके ऊपर, इन सभी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ सूक्ष्म परिवर्तन है लेकिन इनका प्रभाव बड़ा जबरदस्त है। सबसे पहले तो आप ही लोगों के लिए बात कर लेते हैं आपके लग्नाधिपति, क्योंकि मंगल बनते हैं और यदि वर्तमान में देखा जाए तो मंगल में कोई राशि परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन मंगल का एक नक्षत्र परिवर्तन अभी वर्तमान में होगा और ये 4 जुलाई को होगा। मंगल रोहिणी नक्षत्र के अंदर चले जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, तो इससे संबंधित यानी कि चौथे भाव से संबंधित भी आपको फल मिलेगा। बड़े परिवर्तन क्या है? बड़े परिवर्तन ये हैं कि एक तो शुक्र सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। अगर आप देखेंगे तो राहु और केतु, ये जो दोनों के दोनों जो ग्रह हैं, यही अभी आदि कुंडली को एक तरीके से कंट्रोल किए हुए हैं, लॉक किए हुए हैं। बाकी ग्रह राहु और केतु के बीच में ही हैं। इधर की तरफ देखेंगे तो कोई ग्रह नहीं है। इसके ऊपर मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं। तो शुक्र जो है यही इनके एक्सेस को तोड़ेंगे और ये अभी सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। सिंह राशि के अंदर जैसे ही जाएंगे, मघा नक्षत्र होगा। मघा नक्षत्र केतु का ही नक्षत्र है। शुक्र और केतु की ये जो युति है बड़ी अजीब सी ही होती है, क्योंकि एक आध्यात्म का, डिटैचमेंट का, मुक्ति का ग्रह है और दूसरा जो है वो भौतिक सुखों का कारक है। इसका प्रभाव भी मैं आपको हाथ के हाथ बता देता हूं। अगर आप देखें तो 4 जुलाई से पहले एक और मैं बड़ा परिवर्तन बता देता हूं। 1 जुलाई को क्या होगा? ये जो शुक्र हैं ये आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आश्लेषा नक्षत्र, यहां से जब हम नवमांश में देखेंगे, ठीक है ना, नवमांश का मतलब होता है कि भाग्य भाव को यदि हम उसका डायग्नोसिस करके उसको माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं तो नवमांश निकलता है। तो नवमांश के अंदर यही शुक्र उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे, जो कि आपकी 12वें भाव की राशि पड़ती है। ठीक है ना। तो यहां से कर्क में त्रिग्रही योग बनी रहा है, अभी बढ़िया है। इसके अलावा शुक्र 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे नवमांश में। तो आप लोगों के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए इसको। शुक्र की इस गति की वजह से अभी तो आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है दिग्बली होते हैं, गुरु शुक्र बुध त्रिग्रही शुभ योग बना हुआ चौथे भाव के अंदर, बहुत ही बढ़िया है। और इसके बाद में भी जब यही ग्रह उच्च का हो जाएगा, 12वें भाव के अंदर होगा, अपने से नवम पंचम का संबंध बनाएगा, तो आपके लिए ऐसा है कि यात्राएं स्पेशली जो है लाभ लेकर के आने वाली हैं। आपका अगर कोई ऐसा प्लान बन रहा है 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई के बीच में, तो ये मान के चलिएगा कि हाँ, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको फ्रूटफुल प्राप्त जरूर होगा। हो सकता है कि यात्रा अनायास हो सकता है कि ये यात्रा प्लान्ड हो, लेकिन जो भी है आप लोगों के लिए ये जो स्पेशली 3-4 दिन रहेंगे ये ज़्यादा ठीक रहेंगे। हाँ, कुछ खर्चे वगैरह हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, जब आदमी यात्राओं पे निकलता है तो कुछ खर्चा भी उसका हो ही जाता है, लेकिन इतना कोई विशेष यहाँ पे खर्चे वाली बात से डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है ना। अब देखिए, शुक्र जैसे सिंह राशि में जाएंगे, केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। शुक्र और केतु की ये जो युति है ना, ये एक अलग ही तरीके के मानसिक अवस्था को लेके आती है, क्योंकि पंचम भाव में पड़ रही है। तो ऐसे समय पे क्या होगा कि आप लोगों के लिए दोनों ही जो छोर होते हैं जीवन के, आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख, इन दोनों के प्रति ही जो है संघर्ष थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि यार कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर आएंगी शुक्र के इस गोचर के बाद में। स्पेशली तब ज़्यादा होता है जब इससे संबंधित आप लोगों की कोई दशा, महादशा, अंतरदशा चल पड़े और शुक्र का ये प्रवास भी हो जाए सिंह राशि के अंदर, तब आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि मानसिक स्थिति इस तरह से रहेगी कि यार अब कंफ्यूजन जैसी कंडीशन रहेगी, कोई डिसीजन हम किसी चीज़ पे ले नहीं पाएंगे। एक तरफ तो भौतिक सुख कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए, दूसरी तरफ उसका जो दूसरा साइड है कि क्या होगा इन चीज़ों से, कुछ मतलब नहीं है, छोड़ो इसको, जाने दो, इस तरह कंडीशन होगी। विद्यार्थीगण जो है स्पेशली उन लोगों के लिए ये समय बड़ा असमंजस्य का रहता है कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर कैसा बनना है, डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर बने या फिर कोई सर्जन बने, है ना। दोनों ही डॉक्टर हैं लेकिन फील्ड बिल्कुल अलग अलग है। तो इस तरह का कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है। शुक्र का पंचम भाव में आ जाना वैसे ज़्यादा ठीक माना जाता है, कोई खराब वाली बात नहीं है। यहाँ से लाभ भाव पर सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है, तो स्थिति शुक्र की गोचर के हिसाब से ठीक है। तो यदि एक और बात, रोमांस वाले पोर्शन के अंदर यदि बहुत दिनों से एकदम कुछ नहीं, सूखा सा चल रहा है, बातचीत नहीं होती है, डिटैचमेंट है, ब्रेकअप वगैरह हो रखा है, तो शुक्र का ये जो प्रवास है आप लोगों के लिए अच्छी खबर लेके आएगा, चिंता मत कीजिए। साथ साथ के अंदर आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी थोड़े से रस भर देगा। तो यहाँ से शुक्र का ये जो गोचर है आप लोगों के लिए अल्टीमेटली ठीक ही रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, 29 जून जैसे ही लगेगी बुध महाराज आपके वक्री हो जाएंगे। बुध यहाँ से अगर आप देखेंगे तो तीसरे और छठे भाव के स्वामी रहेंगे।
ठीक है, त्रिग्रह योग बन रहा है, शुभ है, बढ़िया है, लेकिन बुध अभी वर्गोत्तमी ही चल रहे हैं और इस पूरे सप्ताह वर्गोत्तमी ही चलेंगे। वर्गोत्तमी नवमांश में देखोगे तो बुध कर्क राशि में ही मिलेंगे। क्या अर्थ है इस बात का? इस बात का अर्थ ये है कि जैसे भी आप मेहनत परिश्रम जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए, रिजल्ट वक्री होने की वजह से थोड़े से परिणाम डिले हो जाते हैं, ठीक है ना। बुध वक्री हो जाएगा 29 जून को। वर्गोत्तमी तो चल ही रहा है, वर्गोत्तमी हो रहा है, वक्री भी हो रहा है, यानी कि बलशाली है लेकिन डिले कर रहा है, तो डिले थोड़ा सा हो सकता है। एक ही समय में थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्किन एलर्जी का, स्पेशली मौसम से एलर्जी, इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत रहती है मौसम के चेंज वगैरह होने से, तो वो अपना विशेष थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर कोई पुरानी कोई सिरोसिस वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी है, रैशेज है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा शुक्र का ये वक्री होना परेशान कर सकता है। क्षमा कीजिएगा, बुध का ये जो वक्री होना आप लोगों को परेशान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब एक बड़े परिवर्तन की बात करते हैं। शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे 2 जुलाई को। रेवती नक्षत्र तो है ही ऑलरेडी, लेकिन रेवती नक्षत्र की दूसरे चरण में जाएंगे, ठीक है ना। नक्षत्र का पद होता है, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो दूसरे चरण में जाएंगे। इसका प्रभाव दिख रहा है ऐसा मीन राशि में है, तो उसमें राशि तो नहीं बदल रही, लेकिन नक्षत्र के चरण के बदलने से इस बड़े ग्रह का क्या प्रभाव पड़ेगा। नवमांश में अभी वर्तमान में देखोगे ना आप, तो आपके भाग्य भाव में नवमांश में राहु भी यही है, शनि भी यही है। भाग्य भाव के अंदर धनु राशि के अंदर शनि और राहु की युति बनी हुई है, तो आपके भाग्य के अंदर ब्लॉकेज इस समय पे पड़े हुए होंगे शनि और राहु की युति की वजह से। साथ ही साथ में ऐसे टाइम पे व्यक्ति क्या होता है कि थोड़ा सा जो नेगेटिविटी होती है उससे जल्दी प्रभावित हो जाता है, चाहे आप उसको अला बला मानो या फिर आप मानसिक स्थिति के हिसाब से मानो, नेगेटिवली व्यक्ति जल्दी प्रभावित हो जाता है। 2 जुलाई को जैसे ही शनि रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में जाएंगे, शनि यहाँ से धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि अपनी खुद की राशि में आएंगे। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। दिखाई जैसा देता है वैसा होता नहीं है। शनि मीन राशि में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नवमांश में जब देखोगे आप, तो अगले सप्ताह के अंदर 2 जुलाई के बाद में शनि जो है आप लोगों को अपने करियर वाले हाउस में मिलेंगे। अब आपकी महीन पत्रिका के अंदर शनि की पोजीशन ठीक है, होनी भी चाहिए, क्योंकि शनि यहाँ से दशमेश और लाभेश बनता है। ये जब अपनी ही राशि में आएगा नवमांश के अंदर, तो आप लोगों के लिए करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही अच्छा समय रहने वाला है, ठीक है ना। अच्छा समय का मतलब ये है कि आपको देखिएगा, अगर जॉबलेस हैं तो जॉब मिल ही जाएगी, और यदि ऐसा नहीं है, कोई ग्रोथ कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कंपनी स्विच करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब आपके लग्नेश की बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल वर्तमान के अंदर आप जैसे देख रहे हैं द्वितीय भाव के अंदर है, द्वितीय भाव में मंगल ठीक है, बढ़िया रहते हैं। यहाँ से जो दृष्टियां हैं मंगल की, वो आप लोगों के लिए अच्छे स्थानों पे पड़ती है, पंचम पे पड़ती है और 8वीं दृष्टि नवम भाव पे पड़ती है। 7वीं तो पड़ी रही है वृश्चिक राशि के ऊपर, तो धन परिवार उसके हिसाब से मंगल ठीक है। लेकिन अभी जैसे नवमांश में देखोगे तो मंगल नवमांश में कहाँ पे बैठा हुआ है, 12वें भाव के अंदर। तो हो सकता है आपकी मेन पत्रिका के अंदर मंगल की पोजीशन अगर ठीक नहीं है, तो आपको थोड़े से खर्चे, यात्राएं वगैरह थोड़े ज़्यादा करवा रहा हो। लेकिन जैसे ही मंगल का प्रवेश होगा रोहिणी नक्षत्र में 4 जुलाई को, मंगल अपनी मूल त्रिकोण की राशि में नवमांश में मिलेंगे। बात जो मैं शब्द कह रहा हूँ उसको विशेष ध्यान रखिएगा। नवमांश के अंदर मेष राशि में मंगल आ जाएंगे मूल त्रिकोण में, ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। बाकी ग्रहों के अंदर अब आप देखेंगे 4 जुलाई के बाद में, क्योंकि सप्ताह 5 जुलाई तक का है, तो 4 जुलाई को ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, 2 जुलाई को भी परिवर्तन हो रहे हैं, 29 को सबसे बड़ा परिवर्तन बुध का एक राशि उसका वक्री होने का है। तो यहाँ से जो त्रिग्रही योग है 4 जुलाई को भंग हो जाएगा। 2 ही ग्रह आपको मिलेंगे, गुरु और वक्री बुध। तो ये इतना इम्पैक्टफुल अब नहीं रहेगा। अगर शुभता की अगर मैं बात करूँ तो शुक्र आगे बढ़ेंगे, बुध वक्री हो जाएंगे 29 तारीख को। तो विशेषतः अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए, अपनी माताजी से थोड़ा संभल के बात कीजिए। आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपके मुंह से गलत भी निकल सकता है, उनको हर्ट भी हो सकता है। वक्री ये जो बुध है वाणी के अंदर थोड़ा सा प्रभाव ऐसा देता है कि व्यक्ति या तो जल्दी बोलता है या कुछ गलत सलत बोल देता है। तो विशेषतः स्पेशली ध्यान रखिएगा। चौथे भाव के अंदर बुध जो है वैसे भी इतना ज़्यादा कारक नहीं माना जाता, खास करके चौथे भाव के अंदर तो बुध एक तरीके से अकारक ही माना जाता है, क्योंकि माता का भाव है और ये खुद जो ग्रह व्यापार का है, तो माता से व्यापार का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए चौथे भाव के अंदर बुध इतना ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं माना गया है, ठीक है ना। वक्री और हो रहा है, वर्गोत्तमी होकर वक्री हो रहा है, बली रहेगा, चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अपनी भाषा पर थोड़ा सा संयम रखें, नियंत्रण रखिए। अपने ज्ञान को जबरदस्ती इधर उधर बांटेंगे तो नुकसान ही होगा। दृष्टि वहीं की वहीं पड़ रही है, शुक्र यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, तो अब गुरु की दृष्टि पड़ेगी। बाकी स्थितियां ऐसे की ऐसे ही, कोई खास इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। जिनका परिवर्तन हुआ है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। 4 ग्रहों के अंदर परिवर्तन है, कुछ नक्षत्र बदलते हैं, कोई राशि बदलता है, ठीक है ना। तो
हमें ध्यान किस चीज़ पर रखना है, हमें ध्यान रखना है अनावश्यक खर्चों पे। यात्राएं होंगी तो खर्चे तो होंगे, लेकिन अगर अनावश्यक यात्रा होती हैं तो थोड़ा सा बच के चलिएगा। दूसरी बात, अपने रोमांस वाली स्थिति के अंदर, चाहे दाम्पत्य जीवन में हो, जरूरी थोड़ी ना कि जो न्यूली कपल्ड हैं, जिनके मैरिज नहीं हो, वही रोमांस करते हैं, है ना। जिनकी शादी हो जाती है वो भी, उनके भी जीवन में एक रोमांस का थोड़ा सा हिस्सा तो रहता ही है। तो उस चीज़ों में थोड़ी सी वृद्धि, उस मामले में थोड़ा ठीक है। कन्फ्यूजन थोड़ा सा रह सकता है, आसक्ति, डिटैचमेंट, कुछ कई चीज़ों के अंदर, पढ़ाई वगैरह में मन नहीं लग रहा है, चंचलता नहीं है, तो वहाँ से शुक्र का ये गोचर बेनिफिट आप लोगों के लिए लेकर के आएगा। संतान के पक्ष से भी ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों के लिए हित में रहेंगे। बड़ा डिसीजन ऐसा कि किस लाइन में जाना है, क्या करना है, थोड़ी कुछ दिन के लिए रुक जाए, शुक्र की स्थिति बदलेगी, फिर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ये एक बात और मैं कह दूं, शुक्र के यहाँ पे आने की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा और जो है अपने अंदर थोड़ा सा जोश जरूर से आएगा आप लोगों के अंदर, और ये अच्छी ही बात है, क्योंकि स्पेशली ज्ञान के भाव में, अपने पंचम भाव के अंदर, रोमांस भाव के अंदर नीरसता रहना कोई खास अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात, भाग्य भाव के अंदर राहु केतु का जो ब्लॉकेज है ये टूट रहा है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में जाएंगे शनिदेव, वैसे ही आपके करियर के भाव में चले जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। भाग्य का जो ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज टूट रहा है आप लोगों का, तो ये विशेष है। इस बात के ऊपर किसी ने मुश्किल ही ध्यान दिया होगा। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत सारा ज्योतिष आता है, सारा ज्योतिष मुझे ही आता है, लेकिन ये कुछ बारीकियां हैं जहाँ पे बहुत कम ध्यान लोगों का जाता है, ठीक है ना। तो नवमांश के अंदर अगर आप देखोगे तो ये ब्लॉकेज भाग्य भाव से टूट रहा है, तो आपके लिए स्पेशली ज़्यादा मैं कहूँगा कि ये प्रॉफिटेबल रहने वाला है। करियर के भाव के अंदर, करियर के भाव का स्वामी चला जाए नवमांश के अंदर, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया स्थिति है। तो अब कुछ जो परिवर्तन चल रहे हैं, जिनकी तरफ आप थोड़ा सा सोच रहे थे कि यार कुछ अच्छा हो जाए काम के स्पेशली, तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए रास्ता खुलने वाला है। मंगल की पोजीशन के हिसाब से देखो तो बढ़िया है। जिस ग्रह की जैसी महादशा चल रही है, जैसा अंतर चल रहा है, जैसा प्रत्यंतर चल रहा है, वैसे ही गोचर को फलाना चाहिए। ये मैं हर बार बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। बस तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।